अगर आपके पास कुछ हैक्स हो ना, तो अगर आप एवरेज या बिलो देन एवरेज हो, आप वहां से टॉपर तक की जो जर्नी है ना, उसको आराम से फुलफिल कर सकते हो। और पढ़ तो रहा है, पर जब बात मार्क्स लाने की आती है तो थोड़ा सा वो कम रह जाता है। इसका रीजन क्या है? एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती कैसे ये नहीं। एनसीईआरटी के पैराग्राफ से क्वेश्चन आते हैं। जैसा क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आज का सीबीएसई पूछ रही है। वो क्या होता है? आपको एक डायग्राम दिया जाता है। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इन सब को मैंने एक ही बुक में कर दिया। तो यहां से स्टार्ट करते हैं। और ये बेस्ट टाइम क्यों है आप सभी को शेयर करने का? क्योंकि अभी जस्ट क्लास 10 के बच्चे जो आपके सीनियर्स थे, उन सब का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है और उन सब के मार्क्स यहां बता रहे हैं कि अगर आपके पास कुछ हैक्स हो ना, तो अगर आप एवरेज या बिलो देन एवरेज हो, आप वहां से टॉपर तक की जो जर्नी है ना, उसको आराम से फुलफिल कर सकते हो। बट कहीं ना कहीं बहुत सारी बातें जो आपको पता होनी चाहिए, और जैसे वो सब थे ना, वैसे ही आपको भी कुछ ऐसा करना है कि जब 2025 बोर्ड में अपना एग्जाम दो ना, तो हक से कह सको कि संतोष सर, टॉपर बनना मुश्किल नहीं है। बहुत आसानी से कुछ बातों को समझ के हम यहां पर 100% मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। और आज आपके जो कंपलसरी सब्जेक्ट्स में से एक सब्जेक्ट साइंस की बात करने जा रहे हैं। अगर आप चाहते हो ऐसे और भी सब्जेक्ट की बात करें, मुझे कमेंट सेक्शन जरूर बताना। आज मैं आपको कुछ ऐसा हैक देके जाऊंगा। ये कुछ मेरे पास है, ये सब है। ये क्या है? इसके साथ से एक बहुत बड़ा सरप्राइज आपके लिए है, वो मेरे हाथ में है। अभी थोड़ी ही देर में इसको अनाउंस करने वाला हूं। एक बड़ा सा गिफ्ट आपको देके जाने वाला हूं, बस आपको बने रहना है। आज हम क्या करने जा रहे हैं संतोष सर, कि यहां पर ना अभी आप देखोगे बहुत सारे आपके लिए छोटे छोटे शॉर्ट्स की फॉर्म पे इंटरव्यू लेके आऊंगा बच्चों के, जहां उन्होंने बताया हुआ है कि एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका सही है कि आप एनसीईआरटी पढ़ो। बट प्रॉब्लम कहां आती है? आप एनसीईआरटी के जो लाइनर है ना, वहां से क्वेश्चंस बन जाते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं बच्चे को पता नहीं होता। तो पूरे साल भर वो पढ़ तो रहा है, पर जब बात मार्क्स लाने की आती है तो थोड़ा सा वो कम रह जाता है। इसका रीजन क्या है? एनसीईआरटी क्वेश्चन पूछती कैसे ये नहीं पता। अभी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड भी किया जहां आपको एनसीईआरटी की वैल्यू बताई है। आज कुछ छोटा सा डेमो देके जाऊंगा, और कसम से कह रहा हूं, ये जो प्रॉब्लम होती है ना आप सबकी कि संतोष सर क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहां से करें, कैसे करें, ये सब कुछ मिलने जा रहा है। कंडीशन के आपको पता होना चाहिए, और साथ में एक छोटा सा ड्रीम था जो हम सब यहां पर जो लास्ट ईयर के बच्चों ने मिलकर देखा था, वो ड्रीम आप पहले इसको रीड कर लो, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। ये ऐसा ही कुछ था जब बच्चे एग्जाम देके आए थे ना, तो कुछ यहां पर ऐसा क्या है जिनका मार्क्स बहुत ज्यादा गया, उसके कुछ यहां पर आपके पास ग्लिम्सेस हैं, इसको जरूर पढ़ना। और आगे बढ़ने से पहले हर कोई बच्चा टेलीग्राम का चैनल जरूर ज्वाइन करे। साथ में प्यारा सा ऐप है जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे जाके डाउनलोड कर लेना, क्योंकि पूरे साल भर आप साथ रहोगे तो कुछ तो होना चाहिए ना कम्युनिकेशन के लिए। आ जाओ अब जल्दी से ना, आज हमें क्या सीखना है? सबसे पहले आप ये देखो किस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। जैसे अगर आज से 5 साल पहले जाओगे, पहले का पैटर्न कुछ और था और अब का पैटर्न कुछ और है। ये अगर समझ लो ना कि सीबीएसई क्वेश्चन किस तरीके से सेट करती है, तो मार्क्स लाना बहुत आसान हो जाता है। आप मानोगे नहीं, या ज्यादा मेहनत करने से मार्क्स नहीं आते। वो समझना है कि की पॉइंट क्या है, कहां से क्वेश्चन पुटअप होते हैं, और सही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है। देखा जाए, अभी ये मत समझो ये चैप्टर कौन सा है, बस इतना समझो जैसे आपके पास ये एग्जैक्ट ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपका फिजिक्स के चैप्टर 9 से पूछा गया, और ये सेम क्वेश्चन बच्चा आपकी एनसीईआरटी की बुक में एज इट इज दिया हुआ था। कुछ बातें सीखनी है। हम एक गलती जरूर करते हैं कि जब एनसीईआरटी बुक को सॉल्व कर रहे हैं ना, हम इसके क्वेश्चंस नहीं करते। हमको लगता है कि ये क्या पूछेंगे सीबीएसई यार, ये से टफ क्वेश्चन पूछाएगा, तो हम बहुत सारे रेफरेंस बुक से क्वेश्चन कर रहे होते हैं। सबसे बड़ी गलती आप वही कर रहे हो। आप हमेशा ध्यान दो, आपको पहले भी मैंने कहा है, इस बुक के सारे इंटेक्स और एक्सरसाइज क्वेश्चन करने बहुत जरूरी है, क्योंकि एज इट इज क्वेश्चन आप देख सकते हो। ये जो क्वेश्चन इस साल आया था वो आपका एज इट इज एनसीईआरटी में था। परफेक्ट है क्या? हाँ जी सब सेम देख सकते हो। ऐसा ही कुछ बच्चा यहां पर एक क्वेश्चन था, ये पेज नंबर नीचे मेंशन किया हुआ है। ये सेम आपके सबसे टफेस्ट चैप्टर माना जाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सेम क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी में दिया हुआ था। ये बातें समझते जाना, ये करोगे तभी मार्क्स आएंगे, अदरवाइज मार्क्स नहीं आते। बच्चे आप कितने भी थ्योरी पढ़ लो, आपको एनसीईआरटी क्वेश्चंस करना मस्ट है, 100% ना। ठीक है, अब इस साल एक क्वेश्चन पूछा गया आपके पास है, कौन सा ऑक्साइड है जो कि HCl और साथ में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करेगा। ये चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स से पूछा गया। पेज नंबर यहां मेंशन है। अब देखा जाए, ऐसा ही सेम कॉन्सेप्ट ना आप देख सकते हो आपके
एनसीईआरटी के लाइन पे था एल्यूमिनियम ऑक्साइड और साथ में जिंक ऑक्साइड है। इसका आंसर ऑप्शन बी है। तो आप देख सकते हो एनसीईआरटी के पैराग्राफ से क्वेश्चन आते हैं ना, इसका मतलब हमें एनसीईआरटी लाइनर के बेस पे क्वेश्चन सॉल्व करने चाहिए, मतलब टॉपिक वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने बहुत जरूरी है। तो कहां से करें, सबका आंसर मिलने वाला है। अभी ऐसी कुछ देके जाऊंगा ना, आप चाची कसम बोलोगे संतोष सर मजा आ गया, परफेक्ट है। हाँ जी सर, मतलब एनसीईआरटी के बीच से क्वेश्चंस आते हैं। सेम वैसे ही बच्चा, आप मानोगे नहीं, ये जो क्वेश्चन है ना, जहां पर आपके पास ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट है, ऐसा ही कुछ कॉन्सेप्ट आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जहां पर इसके एग्जांपल के थ्रू बताया हुआ है कौन सा सब्सटेंस ऑक्सीडाइज कौन सा रिड्यूस है। और अगर आपने वन शॉट के लेक्चर्स देखने चालू कर दिए हैं तो आप जल्दी से ना मुझे इसका आंसर देना, मुझे बहुत खुशी होगी। चैप्टर फर्स्ट से पूछा गया है। पॉइंट क्या है, जैसा क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है वैसा ही कुछ कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी में दिया हुआ है। डन है क्या? हाँ जी सर। अब देखो आज इट इज, ये टेबल था जहां साफ साफ लिखा हुआ है कि टैमरिंड मतलब जो इमली होता है चैप्टर सेकंड से, उसके अंदर ये वाला एसिड पाया जाता है। तो एनसीईआरटी के जो आपके फैक्ट बेस्ड टेबल है वहां से एज इट इज क्वेश्चन आया हुआ है। परफेक्ट ना? हाँ जी। बायोलॉजी की बात की जाए, आपको अक्सर देखा होगा डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। बच्चे सोचते हैं कि सर एज इट इज क्या डायग्राम बनाने को आते हैं? मैंने फिर से बोला हुआ है, 5 साल पहले का पैटर्न कुछ और था, अब का कुछ और है। आप देखोगे ना तो यहां पर जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आज का सीबीएसई पूछ रही है वो क्या होता है, आपको एक डायग्राम दिया जाता है। देखो एज इट इज ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी पर है। क्या है बोलो? चैप्टर 7 में पढ़ोगे, स्पोर फॉर्मेशन इन राइजोपस है। तो इसका आंसर ऑप्शन डी था। देखो एग्जैक्टली एनसीईआरटी का फिगर बेस्ड क्वेश्चन है। सेम वैसे ही कुछ ये था, ये तो मेरे ख्याल से बता भी सकते हो। वीडियो पॉज करो, बताओ ये क्या है। आपके पास सेम बच्चा डायग्राम आपके एनसीईआरटी पर है, देख सकते हो, जहां पर ये आपका बर्डिंग है हाइड्रा में। तो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन सीबीएसई पूछती है। कैसे पूछती है, इसके लिए बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने जरूरी है। आ जाओ यहां पर, आप देखोगे बेटा ये जो क्वेश्चन है काफी अच्छा पूछा गया। ये कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है और कोई टेंशन नहीं है, जो भी कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन आते हैं ना ये 100% है आपके इस वाली बुक से आ जाते हैं। दैट इज योर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो मेरे हाथ में ना ये आपके सीबीएसई के रिकमेंडेड बुक में से एक है। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, सबसे अच्छी बात है एनसीईआरटी खदेड़ के क्वेश्चन रखे हुए हैं। सेम ऐसे ही कुछ बच्चा, ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और एज इट इज आपके एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर की बुक में प्रोवाइड किया गया है। एंड देन अगर आप यहां आओगे ना, आपके पास सेम क्वेश्चन आपके इस साल का है, ये एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में एज इट इज है। आप देखते जाना कि कहां से क्वेश्चन सीबीएसई पूछ रही है। एंड देन बच्चे बात किए जाए, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपके पास है, ये आपने बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन है। मतलब सिंपल सा है, सीबीएसई जिस टाइप के क्वेश्चन पूछती है ना, आप उसके बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लो। ऐसे ही कुछ असर्शन रीजन बच्चा इस साल यहां पर दिया गया था। परफेक्ट है क्या? हाँ जी। आपके पास ये जो क्वेश्चन है सोलिनॉइड क्या है, ये आपके चैप्टर नंबर बच्चा हाँ जी 12 से पूछा गया, मैग्नेटिक इफेक्ट है। और एज इट इज सीबीएसई का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कम से कम 5 से 6 साल पहले आपके लगातार आते आ रहे, अभी तक आया सेम क्वेश्चन है। मतलब सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से पूछा गया एग्जैक्ट ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए बच्चा, आपके पास ये क्वेश्चन जो है ये क्या है, इसे कहते हैं जस्टिफिकेशन बेस्ड प्रॉब्लम है। मतलब आपकी एनसीईआरटी की कुछ लाइन उठा के दे दी जाती है कि आपके पास बोला गया है कोई प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैन अकर विदाउट एक्सचेंज ऑफ आयन है। हमें स्टेटमेंट को जस्टिफाई करने होते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन सीबीएसई लास्ट के पास ईयर में पूछ चुकी है और साथ में आपको जस्टिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बहुत जरूरी है। आप सेम बच्चा देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाया गया, ये वाला क्वेश्चन है बायोलॉजी से, आपके पास एनसीईआरटी से जस्टिफाई बेस्ड क्वेश्चन है। बात को समझना कि सीबीएसई क्वेश्चन क्या पूछती है और आपको कैसे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। डन बच्चा। अब यहां पर देखो, ये सेम क्वेश्चन मानोगे नहीं 3 से 4 बार सीबीएसई के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। और यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओगे ना, आपके पास देखो सेम अच्छा सीबीएसई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आपके पास ये क्वेश्चन आप जब चैप्टर 3 पढ़ोगे, कॉपर की जो इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग है, आप मानोगे नहीं लास्ट 10 ईयर में कम से कम अलग अलग सेट में 10 से 12 बार पूछा गया होगा। इसका मतलब ये क्वेश्चन भी आपके सीबीएसई के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिया गया है। तो जितने भी क्वेश्चन है ना, आपके जितने भी सीनियर्स हैं उन सब से मैंने बात करी, एक ही बात बोली कि सर ये 4 चीजें करने पर हमारा स्कोर इजीली यहां पर। और देखना इस वीडियो के नीचे ना आपके सीनियर्स कमेंट करने वाले आपके कितने कितने मार्क्स उनके एग्जाम में आए हैं, सिर्फ और सिर्फ इन सब चीजों करके। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आपके पास
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और लेटेस्ट सैंपल पेपर बेस्ड क्वेश्चन जो कि आने वाला है। सीबीएसई ने इस साल अनाउंस नहीं किया और इन सभी को ध्यान रखते हुए ये जब लास्ट ईयर बच्चे एग्जाम देके आए थे ना, ये उन सब के फीडबैक है। आप सारे फीडबैक पढ़ना कि संतोष सर जो भी आपने यहां पर क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया था बच्चा, लास्ट के 2 साल ना हमने यहां पर पीडीएफ की फॉर्म पे क्वेश्चन बैंक लॉन्च किया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के बहाने में, और बहुत सारे बच्चों ने प्रैक्टिस करके आप उनका फीडबैक देख सकते हो। ये तो सिर्फ एक स्लाइड है, ऐसे ना जाने कितने सारे फीडबैक बच्चों के आए थे, और इन सभी जो फीडबैक है उसको देखते हुए वेरी ग्लैड टू अनाउंस दैट हाँ जी, हम सब ने लॉन्च किया है अपना खुद का क्वेश्चन बैंक दिस ईयर स्टूडेंट्स है। ये जो आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, इन सब को मैंने एक ही बुक में कर दिया है। इसका मतलब आपको एनसीईआरटी, आपको एग्जाम्पलर, आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, कॉम्पिटिटिव बेस्ड क्वेश्चन, सब कुछ बच्चा, केस बेस्ड क्वेश्चन, सेशन, सब कुछ मैंने इसी बुक में इंसर्ट करके यहां पर आपके लिए प्यारा सा क्लास 10 का जैकपॉट यहां पर दिशा पब्लिकेशन का आपके लिए क्वेश्चन बैंक बच्चा रेडी कर दिया है। और हमारा टारगेट है इस बुक को सिर्फ आपको परचेस नहीं करना है, टारगेट है इस पूरी बुक को हम सॉल्व करने वाले हैं आप सबके साथ मिलकर। कंडीशन क्या है, ये बुक आपके साथ होनी चाहिए ताकि हम सबको जो भी नीड है ना, ऐसे मान लो ना एनसीईआरटी एग्जाम्पलर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हमें अलग से नहीं करना, हमें सिर्फ ये बुक करनी है। आपके डिफरेंट वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन सब कुछ यहां रख दिया गया है। आप छोटा सा ग्लिम्स देख लो बच्चा, प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, और ये सिर्फ पॉसिबल हो पाया है आप सबके प्यार की वजह से, सपोर्ट की वजह से। और इस साल हमें अलग अलग चीजें नहीं करनी, एक ही चीज करेंगे ताकि जब आप बोर्ड का एग्जाम देके आओ ना, हम मैच करें कि क्या पूरा पेपर यहीं से बना है, तो आपका आंसर यस होगा। एंड बच्चा लोग देखा जाए आपके पास यहां पर क्या क्या है, आप एग्जाम्पल यहां पर सबसे पहले आपको हर एक चैप्टर में ना हमें पढ़ना क्या है, आपका लर्निंग ऑब्जेक्टिव क्या है, ये दिया हुआ है। सेम आप यहां देखोगे ना, जैसे मैंने अभी कहा था कि एनसीईआरटी के हर एक लाइन से क्वेश्चन आया हुआ है, तो आपको टॉपिक वाइज हर एक लाइन से आपको यहां पर प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए हुए हैं। मतलब यहां पर सिर्फ क्वेश्चंस नहीं है, टॉपिक वाइज क्वेश्चन है। टॉपिक पढ़ो, क्वेश्चंस करो। आपके पास डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन को बहुत सिंप्लीफाइड वे में दिया हुआ है। देन बच्चा आपके पास इलस्ट्रेशन है ताकि और भी कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। एंड आपके पास यहां पर हो जाएगा कॉन्सेप्ट मैप। कोई भी चैप्टर खत्म करोगे ना, आप आराम से एक ही पेज में कॉन्सेप्ट मैप की मदद से पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हो। आपको पूरी समरी मिल जाएगी पॉइंट की फॉर्म पे। और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैं इस बुक के लिए कहूंगा बच्चा, आपको यहां क्वेश्चंस जो दिए हुए हैं ना, आप क्वेश्चन जो दिए हुए हैं, सबसे पहली बात आपको दिया हुआ है वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन। मतलब आपके पास ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, आपके पास बच्चा यस यहां पर शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, और आपके पास एनसीईआरटी के सारे चैप्टर के जो सॉल्यूशंस है वो यहां प्रोवाइड किए हुए हैं। इसके साथ साथ आप मानोगे नहीं, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के भी सॉल्यूशन बच्चा मैंने इसी बुक में प्रोवाइड किए हैं। और आपको अलग से प्रीवियस ईयर नहीं लेना, आपके सारे प्रीवियस ईयर इसी बुक में दिए हुए हैं। मतलब आप ऐसा कह सकते हो संतोष सर, आपके एनसीईआरटी, आपके पास यस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, आपके पास एग्जाम्पलर, ये सारी के सारी एक तरफ, और इनको कंबाइन कर दिया जाए और हमारे पास बन जाएगा अपना प्यारा सा जैकपॉट क्लास 10 साइंस का क्वेश्चन बैंक जो आपके सामने है। तो आपको वैरायटीज ऑफ बुक्स नहीं करनी, एक ही बुक करनी है जहां से सारे क्वेश्चन सेट हो जाएंगे। परफेक्ट है, हाँ जी सर। और साथ में अगर आप क्लास 10 के बाद कुछ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हो जहां पर क्लास 10 साइंस के एनसीईआरटी आती है, तो मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर आपको सारी चीजें कवर की गई है। ये जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, इन सब के मेरे प्यारे बच्चों आपको यहां पर दिए हुए हैं डिटेल्ड सॉल्यूशन। और अगर आप चाहोगे ना, तो मैं यहां पर अपने बुक की हर एक, यहां पर आप कह सकते हो एक लॉन्चिंग के फॉर्म पे क्या क्या इसके अंदर कवर किया गया है, ये मैं आपको दिखाने वाला हूं। बस आप मुझे कमेंट जरूर कर देना। अब यहां पर आ जाओ। अब संतोष सर, ये बुक परचेज कहां से किया जाएगा? एंड बच्चा लोग Amazon और साथ फ्लिपकार्ट दोनों पे ये बुक बच्चा अवेलेबल है, और साथ में अभी डिस्काउंट भी चल रहा है। बेस्ट टाइम है बुक को परचेज करने का। ये सिर्फ बुक नहीं है बच्चा, ये बहुत सारे बच्चों के इमोशंस हैं, बहुत सारे बच्चों के थॉट प्रोसेस है, सालों की मेहनत है जो एक ही किताब में रखी गई है। और मैं चाहता हूं कि इस साल बोर्ड के एग्जाम को बनाओ बहुत ही खास इस बुक के साथ। तो आर यू रेडी टू रॉक इन योर बोर्ड एग्जामिनेशन विद द हेल्प ऑफ जैकपॉट क्लास 10 साइंस? हाँ जी सर। और
इस बुक को परचेज करने के बाद आप सब मुझे डीएम भी कर सकते हो इंस्टाग्राम में, जिसके लिंक बच्चा मैं डिस्क्रिप्शन में अटैच कर दूंगा। साथ में मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो, इसका नंबर मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। बस मैं चाहता हूं ये बुक लानी नहीं है, अगर आपको ये करनी नहीं तो मत ऑर्डर करना, आपको इस बुक को मैं सॉल्व करवाने वाला हूं अपकमिंग सारी क्लास में। मैं अपने सारे वन शॉट के लेक्चर्स में इसको रिकमेंड करने वाला हूं, और साथ में अपने बच्चा यहां जो लाइव क्लास होंगे ना, हर एक क्वेश्चन को मैं करवाने वाला हूं। तो क्यों ना इस साल को बहुत मेहनत करके अपने नेक्स्ट ईयर बोर्ड एग्जाम में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करेंगे और ये प्रूव करेंगे कि जैकपॉट कितने काम का है। तो मैं चाहता हूं बच्चा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, सब जाके बुक को परचेज करो, और जब आप बुक परचेज कर लोगे मुझे कमेंट जरूर करना, अपने सारे फ्रेंड को शेयर करना। एंड जितने भी सीनियर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको बहुत बड़ा वाला थैंक यू, आप सबको बहुत बड़ा सा प्यार। आप सभी के लिए अपने जूनियर्स को यहां ब्लेसिंग्स देना, जूनियर्स को टिप्स देना, और मेरे बच्चों ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है। आपको बुक की फॉर्म पे पूरे साल भर जो कंटेंट आपके लिए आने वाला है बहुत जबरदस्त है। हर बार की तरह जाते जाते अगर वीडियो पसंद आई लाइक जरूर करना, और हो तैयार, हाँ जी सर, सब खड़े हो जाओ फैमिली के टैगलाइन के लिए। अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सजय से ABK एस जेरोक्स। और मेरे प्यारे बच्चों, जब ये बुक लोगे ना, स्टार्टिंग में मैंने जितने मेरे प्यारे बच्चे थे उन सबको यहाँ पर एक मैसेज दिया हुआ है, आप जरूर रीड करना। यहाँ पर एक छोटा सा फॉर्मेट दिया हुआ है, उसके बाद आप मुझे कमेंट जरूर करना। बहुत प्यारी प्यारी बातें मैंने आपके लिखी हुई हैं। एंड यस, वंस अगेन ABK एस जेरोक्स। अच्छे बच्चे कैसे, संतोष सजय से। टेक केयर, गर्ल्स यू एंड बाय बाय।